हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजे ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा आयोग से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम 2023 में जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा आयोग से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। अगर आप जो पहले के वीडियो हैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सामान्य ज्ञान हिंदी का, तो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप जाकर उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके प्री बीएड और डीएड में। पिछले जो साल एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आया था। डीएड एग्ज़ाम में जो है प्री डीएड में, वहाँ मतलब इस वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन फंसा था डीएड एग्ज़ाम में, और बीएड में थोड़ा कम आया था क्योंकि थोड़ा हाई लेवल से पूछा था। तो इस बार हो सकता है कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ जाए, क्योंकि इस साल वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्ले लिस्ट में जाइए और जो अपलोड है उसे भी पढ़ लीजिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ताराचंद समिति का गठन कब हुआ था? ताराचंद समिति का गठन कब हुआ था? दिया गया है 1945, 1948, 1950 और 1952। तो देखिए दोस्तों, ताराचंद जो समिति है उसका गठन हुआ था सन 1948 में। याद रखिएगा, आपसे सन ही पूछा जाएगा, कोई तारीख नहीं पूछा जाएगा। तो ताराचंद समिति का गठन हुआ था सन 1948 में, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद। याद रखिएगा, नाम से ही है। तो ताराचंद समिति का गठन कब हुआ था? कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, सन 1948 में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो समिति है वो भाषा शिक्षा समस्या समाधान के उपलक्ष्य पर बनाया गया था। मतलब शिक्षा में कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाए, भाषा का स्तर कौन से आयु में क्या रहेगा, ये छात्रों के लिए बनाया गया था। तो इस प्रकार गठन किया गया था शिक्षा आयोग द्वारा। तो ताराचंद समिति भी उसी से है। तो 1948 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा, और इसके अध्यक्ष ताराचंद थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? दिया गया है 1952, 1950, 1952, 1955, 1956। तो देखिए, मुदालियर शिक्षा आयोग का जो गठन है वो हुआ था सन 1952 में। याद रखिएगा, इस शिक्षा आयोग ने भी अपनी ओर से जो उद्देश्य है वो निर्धारित किए थे, जिसे इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो याद रखिए, सबसे पहले मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन हुआ था सन 1952 में। कॉपी में जरूर नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? ये जितने भी आयोग हैं उस भाषा शिक्षा समस्या समाधान के उपलक्ष्य पर और शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार हेतु इसका आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1960-62 में, 1962 से 64, 1964-66 या 1972-74? बताइए दोस्तों, अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए, इसका राइट आंसर है सन 1964-66 में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोठारी आयोग से क्वेश्चन जो आता है आपके प्री बीएड और डीएड एग्जाम में। तो कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964 और 66 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, मुदालियर शिक्षा आयोग को किस और नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मुदालियर शिक्षा आयोग को किस और नाम से भी जाना जाता है? दिया गया है कोठारी आयोग, ताराचंद आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या त्रिभाषी सूत्र? बताइए दोस्तों, मुदालियर शिक्षा आयोग को किस और नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसे जाना जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी। ये नाम आपने सुना होगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर शिक्षा आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दिया गया है प्रेमचंद, रामगोपाल शास्त्री, ठाकुर दौलत सिंह कोठारी या लक्ष्मण सिंह? बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, ठाकुर दौलत सिंह कोठारी। इन्हीं के नाम पर कोठारी आयोग का नाम रखा गया है। मतलब जो शिक्षा आयोग का नाम है वो इन्हीं के नाम पर कोठारी आयोग से रखा गया है। तो याद रखिएगा, कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे ठाकुर दौलत सिंह कोठारी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, 5वां नंबर, इसे जरूर नोट कीजिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न है 6ठा नंबर का, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी इससे पहले पढ़े माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या होगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अभी पढ़े हैं अभी इससे पहले प्रश्न में, तो बताइए माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर हंसा मेहता, डॉक्टर एम.एस. चारी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर या डॉक्टर जॉन क्रिस्टी? बताइए दोस्तों। सबसे पहले आप जरूर कमेंट कीजिए जाकर माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। याद रखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से ही मुदालियर शिक्षा आयोग या जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं उसे जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। चलिए देख लेते हैं इसके माध्यमिक शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग के जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे, क्योंकि उद्देश्य से संबंधित प्रश्न आपके प्री बीएड और डीएड एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, क्योंकि उद्देश्य से ही पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आएगा, कोठारी आयोग के निम्न उद्देश्य थे। कोठारी आयोग के निम्न उद्देश्य थे, देखिए भारतीय शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता में सुधार हेतु शोध करना, सुधार हेतु भारत सरकार को उचित सुझाव प्रदान करना। कोठारी आयोग के निम्न उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार तथा शोध करना, सुधार हेतु भारत सरकार को उचित सुझाव प्रदान करना, भारत में शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करना जिससे भारतीय शिक्षा के स्तर में वृद्धि की जा सके। तो कोठारी आयोग के जो ये उद्देश्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और हो सके तो इसे कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोठारी आयोग के ये जो उद्देश्य हैं, गुणवत्ता में सुधार है, शोध करना है, और जो नई शिक्षा नीति के तहत है वो शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना है। तो याद रखिएगा इन सबको। चलिए देख लेते हैं मुदालियर शिक्षा आयोग के जो उद्देश्य हैं या माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य को। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य, संगठन तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करना, संगठन तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करना, प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी तथा उच्च शिक्षा के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के महत्व को बताना या उसका प्रचार प्रसार करना, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों के सह संबंध स्थापित करना, अन्य समस्याओं का अध्ययन करना जिससे देश की आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा की समरूपता निश्चित हो सके। मतलब शिक्षा की समस्या को जानकर उसके हिसाब से शिक्षा प्रदान करना ताकि माध्यमिक शिक्षा की समरूपता निश्चित हो सके। मुख्य इसमें क्या है, देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो मुख्य उद्देश्य हैं उस संगठन तथा पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी और उच्च शिक्षा के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के महत्व को प्रचार करना है कि माध्यमिक शिक्षा का महत्व क्या है, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों के सह संबंध स्थापित करना और अन्य समस्याओं का अध्ययन करना जिससे देश की आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा की समरूपता निश्चित हो सके। तो ये मुख्य उद्देश्य हैं, इसे भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए हम और बात कर लेते हैं एक और कोठारी आयोग जिसका जो है गठन 1964-66 में हुआ था। इससे पहले त्रिभाषी सूत्र दिया गया था। त्रिभाषी सूत्र, त्रिभाषी सूत्र नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 भाषा शामिल था। तो इसमें क्या क्या है, देखिए अंग्रेजी, हिंदी और मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। याद रखिएगा तीनों भाषाओं को शामिल किया गया था। अगर पूछा जाए त्रिभाषी सूत्र में कौन कौन से भाषा शामिल थे तो अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय या मातृभाषा। देखिए यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर जो हिंदी भाषा है वो जो है उन राज्यों के लिए किया गया था जहाँ पर दूसरा मतलब जो है अन्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे दक्षिण भारत में जो भाषा है वो हिंदी नहीं है, तो अहिंदी क्षेत्र में हिंदी भाषा को मान्यता दिलाने हेतु त्रिभाषी सूत्र का जो है गठन किया गया था, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा शामिल था। लेकिन जो ये त्रिभाषी सूत्र है वो सफल नहीं हो सका, क्योंकि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें कुछ
इसी से संबंधित त्रिभाषी सूत्र से संबंधित नियम निर्धारित किए गए थे, जिसका दक्षिण भारत ने पूरा विरोध किया, क्योंकि वो ये कहना चाह रहा था कि ये जो संस्कृतिकरण कर रहा है, मतलब भारत सरकार हिंदी को फैलाने के नाम पर संस्कृतिकरण कर रहा है, तो इसका विरोध हुआ और ये सफल नहीं हो सका। कोठारी आयोग से ही संबंधित जो कोठारी आयोग है वही अभी हमारी जो शिक्षा है नीति है उसी में लागू है। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमारे चैनल सीजी ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ताराचंद समिति का गठन कब हुआ था? 1948 में। मुदालिर शिक्षा आयोग का गठन 1952 में। कोठारी आयोग का गठन 1964-66 में। मुदालिर शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ठाकुर दौलत सिंह कोठारी। और माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न शिक्षा आयोग से, जहाँ से ये अध्यक्ष से संबंधित, आयोग से संबंधित और इसके उद्देश्य हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा आपके प्री बीएड और डीएड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।